गुड मॉर्निंग बेटा। आप लोग चैप्टर 9 में जो पढ़े थे आइजक न्यूटन, आज मैं उसका कठिन शब्द जो भी मैंने ये अंडरलाइन लगाई हूँ बेटा वो आप लोग कर लीजिएगा कठिन शब्द में, ठीक है। ओके, आज मैं ये प्रश्न मंच में जो कुछ क्वेश्चन आंसर है वो करवाने जा रही हूँ। अब यहाँ पे पहले शब्दार्थ देखिए, मैं आपको शब्दार्थ समझा दूँ। सबसे पहले शब्दार्थ में क्या है बेटा, ये देखिए दुर्बल। दुर्बल का मतलब क्या होता है, कमज़ोर। निर्धन, गरीब। रुचि, शौक। आकाश, आसमान। शक्ति, ताकत। विश्वविद्यालय, विद्यालय से आगे की शिक्षा का स्थान, मीन्स यूनिवर्सिटी। उसके बाद है बेटा आशा, उम्मीद। अवसर, मौका। भार, बोझ, जिम्मेदारी। आविष्कार, खोज। प्रसिद्ध, मशहूर। ओके, ये आपका शब्दार्थ है। आप लोग सब पहले कठिन शब्द, उसके बाद शब्दार्थ लिखिएगा। उसके बाद चलिए देखिए नेक्स्ट में है क्वेश्चन आंसर, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन आंसर देखिए आप यहाँ पे प्रश्न मंच में पहला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न मंच आप लोग देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, न्यूटन की माँ कहाँ काम करती थी। तो ये मैंने आप लोग को चैप्टर में भी पढ़ाई थी, और एक बार आप लोग फिर से अच्छे से चैप्टर पढ़िएगा, आपको सारा आंसर मिलेगा। फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे आंसर कर चुकी हूँ। क्या है पहला, न्यूटन की माँ कहाँ काम करती थी। तो इसका क्या है आंसर, न्यूटन की माँ खेतों में काम करती थी। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, न्यूटन की माँ उसे क्यों नहीं पढ़ा पा रही थी। तो न्यूटन की माँ क्यों नहीं पढ़ा पा रही थी बेटा, क्योंकि न्यूटन के माँ के पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए वो नहीं पढ़ा पा रही थी। क्योंकि न्यूटन की माँ तो खेत में काम करती थी, खेत में काम करने से कि जो मिलता था उससे वो अपना पालन पोषण करती थी। क्वेश्चन नंबर गौ देखिए, गौ क्वेश्चन में क्या है, न्यूटन की पढ़ाई के खर्चे का जिम्मा किसने उठाया। तो आप लोग चैप्टर में पढ़े थे, जो न्यूटन की पढ़ाई के खर्चे का जिम्मा न्यूटन की माँ की सहेली के भाई ने उठाया था। क्योंकि वो क्या करता था, वो हफ्ते में एक बार मार्केट जाता था। तो मार्केट जाने के बाद क्या होता था, वहाँ उसकी मम्मी की सहेली रहती थी, तो वहीं पे वो जाता था, तो किताब सब पढ़ने लगता था। तो ये सब देखकर उसकी मम्मी की जो सहेली थी, उसके भाई ने सोचा जो न्यूटन पढ़ने में अच्छा है और इसे पढ़ने में रुचि है, तो उनके पढ़ाई का खर्चा उन्होंने ही उठाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, चक्की चलाने वाले, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्की चलाने वाले के लिए न्यूटन ने क्या किया। चक्की चलाने के लिए न्यूटन ने क्या किया। तो आप इस कहानी में पढ़े हैं ना, चक्की चलाने के लिए न्यूटन ने क्या किया, एक जिंदा चूहा को क्या किया, एक डब्बे में बंद कर दिया। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर, चक्की को चलाने के लिए न्यूटन ने मशीन की जगह डब्बे में चूहा बंद कर दिया। ओके, ये आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यूटन ने बाग में क्या देखा। तो न्यूटन ने बाग में सेब देखा। क्या देखा बेटा, जब वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तो सेब ऊपर से गिरा, तो न्यूटन ने बाग में क्या देखा, सेब देखा। लास्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, न्यूटन ने आविष्कार से क्या पाया। जब सब कुछ का आविष्कार कर लिया न्यूटन ने, तो क्या पाया, जब सेब गिरा तो सेब कहाँ गिरा, नीचे गिरा, पृथ्वी के तरफ गिरा, ऊपर आकाश की तरफ नहीं गया। तो न्यूटन ने अपने आविष्कार से पाया कि पृथ्वी में ऐसी शक्ति है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। क्या पाया उसने, जो पृथ्वी जो है उसके पास ऐसी शक्ति है जो कोई भी चीज़ को वो अपने तरफ आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है। क्योंकि कोई भी वस्तु जब गिरता है तो वो ऊपर की ओर नहीं जाता है। तो उन्होंने आविष्कार से यही एक शोध निकाला, जो पृथ्वी अपने ओर क्यों आकर्षित कर लेती है और आकर्षित करती है, इसमें क्या क्या ऐसा शक्ति है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान में क्या है, सप्ताह में एक बार उसे शहर, इसमें क्या होगा, पहला में बेटा शहर जाने का अवसर मिलता था। और नंबर में क्या है, न्यूटन किसी वस्तु को तोड़ता तो किसी को बनाता। न्यूटन क्या करता था बेटा, किसी वस्तु को तोड़ता था तो किसी को जोड़ता था, किसी को बनाता था। क्वेश्चन नंबर गौ में देखिए क्या है, उसने, उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक, से चलने वाली गाड़ी भी बनाई। उसने क्या बनाई थी, पानी से चलने वाली घड़ी भी बनाई थी। उसने इतना आविष्कार किया, उसमें एक पानी वाली घड़ी भी बनाई थी।
उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इस आविष्कार से विज्ञान को एक नई मिली, क्या मिली? दिशा मिली। न्यूटन ने बहुत सारे आविष्कार किया है बेटा। न्यूटन के कई लॉ है, वो आप लोग आगे चल के पढ़िएगा। फिलहाल मैं आप लोगों को इतना बताई हूँ, और इसका मैं फ़ोटो भी खींच के आप लोगों के क्लासरूम में भेज दूँगी, जिससे आप लोगों को बुक में करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद है लेखन कार्य। अब यहाँ पे लेखन कार्य में क्या है, निर्धन दिया गया है। यहाँ पे आपको 4 कॉलम दिया गया है बेटा, जैसे उसको निर्धन 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 सब में लिखना है। दूसरा है पहुँचता, सब में क्या लिखना है? पहुँचता पहुँचता, मीन्स आपको अभ्यास करना है सुंदर राइटिंग के साथ। उसके बाद है विश्वविद्यालय, आपको सब में क्या लिखना है? विश्वविद्यालय। उसके बाद है आविष्कार, ठीक है बेटा। तो इसमें सब में क्या क्या लिखना है? आविष्कार आविष्कार आविष्कार, सब में आविष्कार लिखना है। तो आपका ये चैप्टर चैप्टर का लास्ट हो गया बेटा, चैप्टर समाप्त हो गया। आप लोग सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो भी इसमें देखिए, ये जो चैप्टर 9 है आइजैक न्यूटन, उसमें मैंने कई सारे अंडरलाइंस लगाए हैं। आप लोगों को पढ़ाते टाइम उस सारे अंडरलाइंस वाले शब्द को क्या करेंगे, आप लोग कठिन शब्द में लिखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आप लोग ये शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ लिखने के बाद ये क्वेश्चन आंसर अपने कॉपी में करेंगे। क्वेश्चन आंसर करने के बाद जो ये फिलअप्स है, जो भी है, ये बुक्स में ही रहेगा। ओके, तो चलिए आप लोगों को मैं एक बार फिर से पढ़ के सुना देती हूँ। न्यूटन की माँ कहाँ काम करती थी? तो न्यूटन की माँ खेतों में काम करती थी। न्यूटन की माँ उसे क्यों नहीं पढ़ा पा रही थी? क्योंकि न्यूटन के माँ के पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। न्यूटन की पढ़ाई के खर्चे का जिम्मा किसने उठाया? न्यूटन की पढ़ाई के खर्चे का जिम्मा न्यूटन की माँ की सहेली के भाई ने उठाया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? चक्की चलाने के लिए न्यूटन ने क्या किया? चक्की चलाने के लिए न्यूटन ने मशीन की जगह डब्बे में चूहा बंद कर दिया। न्यूटन ने बाग में क्या देखा? तो न्यूटन ने बाग में सेब देखा। लास्ट क्वेश्चन है, न्यूटन ने आविष्कार से क्या पाया? न्यूटन ने अपने आविष्कार से पाया कि पृथ्वी में ऐसी शक्ति है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। अब रिक्त स्थान में देखिए, सप्ताह में एक बार उसे शहर जाने का अवसर मिलता था। ख में है, न्यूटन किसी वस्तु को तोड़ता तो किसी को बनाता। ग में है, उसने पानी से चलने वाली घड़ी भी बनाई। घ में है, इस आविष्कार से विज्ञान को एक नई दिशा मिली। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्लासेज में जो भी है नेक्स्ट पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट में आप लोगों के यही 9 या 10 तक आएगी। नेक्स्ट में है साहसी बालक। अब ये साहसी बालक आपको नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आप लोग इसे होमवर्क के करने के साथ साथ आप लोग लर्न भी कीजिए। 4 लेसन से आएगी, आप लोग 4 लेसन पूरा लर्न करके कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।